हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल राधिका कोचिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आर ओ का एग्ज़ाम आने वाला है जो कि 22 दिसंबर को है। उसी के तहत हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है घटना चक्र की, जो कि सामान्य हिंदी की है। सामान्य हिंदी के 6 टॉपिक्स आते हैं आर ओ में। विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के एक शब्द है, विशेषण विशेषण है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि है, तत्सम तद्भव है और पर्यायवाची है। मेंस के भी यही टॉपिक्स हैं, पर्यायवाची मेंस में नहीं आता है। तो हम ये सारे 6 टॉपिक्स 6 वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सन्यासी का शुद्ध वर्तनी बताना है आपको। सन्यासी कैसे लिखते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। सन्यासी इस तरीके से लिखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है, इसमें आपको सही बताना है कौन सा सही है। तो सन्यास बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दुरावस्था नहीं, दूरवस्था होता है, इसमें राम में बड़ा अगा डंडा नहीं लगेगा, ये गलत लिखा है। प्रत्युपकार होता है, उसमें छोटा हो की मात्रा लगेगी। कैलाश में सा इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे देखिए, प्रत्युपकार नहीं, प्रत्युपकार होता है। दुरावस्था नहीं, दूरवस्था होता है। कैलाश इस तरीके से लिखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा है। सन्यास अभी देखा आपने, इसका भी आंसर करेक्ट होगा। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, सन्यासी कैसे लिखना है ये आपको बताना है। तो सन्यासी कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अशुद्ध बताना है इसमें आपको, तो इसका संकट गलत लिखा हुआ है, संकट को इस टाइप से लिखेंगे। बाकी ऐनक सही लिखा हुआ है, संशय भी सही लिखा हुआ है, अनसुईया भी एकदम सही लिखा हुआ है। तो अशुद्ध पूछा है तो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 112, नीचे दिए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो सन्यासी कैसे लिखते हैं, सन्यासी सही लिखा हुआ है। अकाल नहीं, अकाल होता है। आजीविका होता है, अनुग्रहित होता है। यहाँ पे देखिए, अकाल को इस तरीके से अकाल लिखते हैं, अनुग्रहित ऐसे लिखते हैं, आजीविका होता है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है, तो अशुद्ध बताना है इसमें। तो भाबिया इसमें गलत लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा जाएगा। हस्ता भी सही है, अंधेरा भी सही है, गूंची भी सही लिखा हुआ है। भाबिया कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ये यहाँ पे देखिए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है, इसमें अंगना सही लिखा हुआ है। बाकी आँख पे ऐसे चंद बूंदी लगेगी, और अंक ऐसे लिखा जाएगा इस तरीके से, चांद भी ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए, चांद इस तरीके से लिखते हैं, आँख को इस तरीके से लिखते हैं, अंक को इस तरीके से लिखते हैं। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, सही वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है इसमें से। तो सन्निधि ऐसे लिखते हैं, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब गलत है। विसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ देख लेते हैं हम। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शिक्षणेतर कैसे लिखते हैं, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिक्षणेतर ऐसे लिखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। समीक्षा कैसे लिखते हैं ये आपको बताना है। समीक्षा इस तरीके से लिखते हैं, समच्चा नहीं होता है, समीक्षा नहीं होता है, समीक्षा नहीं होता, समीक्षा होता है। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आ, का, जा, या और टा, ठा, दा संबंधी अशुद्धियाँ हम देखते हैं अब। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है ये आपको बताना है।
तो अनिष्ट नहीं हो, अनिष्ट होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो अनिष्ट होगा, अनिष्ट नहीं होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अनिष्ट भी नहीं होता है, अनिष्ट भी नहीं होता है, और ये अनिष्ट नहीं, अनिष्ट होता है, टा होता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध शब्द बताना है आपको कौन सा है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंगाल में, कंगाल इस तरीके से लिखते हैं, चंद्रबिंदी नहीं होगी, आँख में चंद्रबिंदी होगी। और आगे देखते हैं, सही वर्तनी बताना है। षष्ठ होता है, षष्टम, षष्टम, षष्ठ कुछ नहीं होता है, तो ये षष्ठ होता है, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध शब्द छाटना है आपको। कृतघ्न कैसे लिखते हैं, तो कृतघ्न को कुछ इस तरीके से लिखते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम वर्तनी का चयन करना है आपको। तो आपको बताना है गरिष्ठ कैसे लिखते हैं, तो गरिष्ठ नहीं होगा, गरिष्ठ नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। गरिष्ठ ऐसे लिखते हैं। चार विकल्पों में से गलत विकल्प को चुनना है आपको। तो युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर ये सब विषम है, बाकी कर्मवीर इसका आंसर हो जाएगा। द्वंद्व कैसे लिखते हैं, द्वंद्व का शुद्ध रूप बताना है आपको। इसका डी करेक्ट हो जाएगा। द्वंद्व इस तरीके से लिखते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। ज्योत्सना सही लिखा है, अहल्या भी सही लिखा हुआ है, अंतर्धान भी सही लिखा हुआ है। तो मिष्ठान नहीं होता है, मिष्टान होता है, तो इसका यही गलत है, मिष्टान होता है। इस तरीके से सीखते हैं, ठा नहीं टा होता है यहाँ पे, ठीक है। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है, तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो आधीन गलत लिखा हुआ है, आकंठ सही लिखा हुआ है, अकस्मात इस तरीके से नहीं लिखते हैं, अकस्मात होता है ये डंडा नहीं लगेगा। और अकांड तांडव होता है, ये अकांड ऐसे लिखते हैं, और आधीन नहीं अधीन होता है। यहाँ पे देखिए, आधीन नहीं अधीन होगा, अकस्मात नहीं अकस्मात होगा, अकाल तांडव नहीं अकाल तांडव होता है। अकाल तांडव का मतलब होता है व्यर्थ का झगड़ा। चलिए आगे देख लेते हैं। ता ड़ा ना संबंधी अशुद्धियाँ। एक की वर्तनी शुद्ध है, इसमें सही बताना है कौन सा है। उन्नयन कैसे लिखते हैं ये आपको बताना है। तो उन्नयन को इस प्रकार लिखते हैं, बाकी सारे अशुद्ध हैं। तत्व का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है, आपको बताना है तत्व कैसे लिखते हैं। इसका बी करेक्ट हो जाएगा। तत्व इस टाइप से लिखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अक्षुण्ण इस तरीके से लिखते हैं, बाकी ये सब गलत है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धा बा भा वा संबंधी अशुद्धियाँ आप देख लेते हैं। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है ये आपको बताना है। पर्याप्त नहीं होता है, पर्याप्त होता है। प्रदर्शनी होता है, ये प्रदर्शनी ऐसे लिखते हैं।
श्रेष्ठ होता है, ब्रजभाषा इसका करेक्ट है। यहाँ पे देखिए ब्रजभाषा ऐसे लिखते हैं, श्रेष्ठ होता है, पर्याप्त ऐसे लिखते हैं, प्रदर्शनी कुछ इस प्रकार लिखते हैं। अब ध्वनि का शुद्ध रूप आपको बताना है कौन सा है। ध्वनि नहीं होता है, धुनी नहीं होता है, ध्वनि नहीं होता है, इसका शुद्ध होता है ध्वनि। ध्वनि इस टाइप से लिखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए अंधेरा कैसे लिखते हैं, इस टाइप से लिखते हैं, अहिल्या को अहल्या लिखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भगिनी, भगानी का शुद्ध रूप निम्नलिखित में कौन सा है। भगिनी होता है, देखिए भगानी जैसा इसका मतलब होता है बहन, बहन को भगिनी बोलते हैं। डी इसका करेक्ट हो जाएगा। भिक्षा का शुद्ध रूप आपको बताना है, तो भिक्षा लिखते हैं, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से लिखते हैं, बाकी सब इनकरेक्ट है। देखिए इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं, क्वेश्चन आंसर है। आपको एक बार ध्यान से देखना है किसको किस टाइप से लिखते हैं। बाकी रिपीट हो रहे हैं सारे क्वेश्चन। ये पूरी सीरीज आप कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, यहीं से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको। इसका बारात एकदम सही लिखा है और बाकी सारे इनकरेक्ट हैं। अत्यधिक होता है, अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। अलौकिक होता है, अलौकिक नहीं होता है। अनधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता है। ये यहाँ पे देख लीजिए, अलौकिक नहीं होता है, अलौकिक होता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। बहुव्रीहि आपको बताना है किस टाइप से लिखना है। इसका करेक्ट सी हो जाएगा, बहुव्रीहि होता है। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है। वंदना आपको बताना है किस टाइप से लिखते हैं। तो देखिए वंदना ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसका बी एंड डी दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा। वन का शुद्ध रूप देखिए, वन नहीं वन होता है, तो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है। तो बारात नहीं बारात होता है, तो ये गलत हो जाएगा। बारात नहीं होता है, बारात होता है। वसंत होता, बसंत नहीं होता है। बारात इसमें गलत लिखा, वसंत सही लिखा हुआ है। तो ये इसका ये देखिए यहाँ पे बारात और वसंत दोनों सही है, तो इसका शुद्ध बताना था, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 139 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है। तो अंजलि नहीं अंजलि होता है, इसका बी करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट है। शुद्ध बताना है इसमें से वाण्मय का ये सी हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। या संबंधी शुद्धियाँ देख लेते हैं। एक वर्तनी शुद्ध है, आपको बताना है कौन सा सही लिखा हुआ है। कवित्री सही लिखा हुआ है। परिस्थिति होता है, परिस्थिति नहीं होता है। स्मरण ऐसे लिखते हैं। और नुपुर होता है, नुपुर इस टाइप से लिखते हैं, तो इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, नुपुर होता है, स्मरण ऐसे लिखते हैं, परिस्थिति कुछ इस तरीके से लिखते हैं। 142 देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में अशुद्ध विकल्प छाटिए। इसमें से आपको बताना है अशुद्ध कौन सा है। तो इसका सी गलत हो जाएगा। व्यंग्य होता है, व्यंग इस टाइप से लिखते हैं, व्यंग नहीं, व्यंग्य ऐसे लिखते हैं। पूजनी सही लिखा, महीना सही लिखा हुआ है। अशुद्ध पूछा है, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा।
कौन सी वर्तनी ठीक है? रचयिता कैसे लिखते हैं? इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब गलत है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। रचत, ये गलत है। आहार होता है, आहार नहीं होता है। दृष्टा इस टाइप से लिखते हैं। प्रतिदर्श बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसका ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है, ये आपको बताना है। कवित्री, देखिए रिपीट हुआ है, इसका बी आंसर करेक्ट है। अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। तो अभी मैंने जैसे बताया, रचयिता सही लिखा हुआ है। अनुग्रहित ऐसे लिखते हैं। श्रेष्ठा भी गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। श्रेष्ठा को इस टाइप से लिखते हैं, यहाँ पे देखिए ये। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। पूजनी कैसे लिखते हैं, ये आपको बताना है। इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अध्ययन कैसे लिखते हैं? तो अध्ययन ऐसे लिखते हैं, आ होगा आदि धार, 2 बार या होगा, फिर ना, इस टाइप से लिखते हैं। बाकी ये सारे गलत हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। उत्तरदायी कैसे लिखते हैं? इसका बी करेक्ट हो जाएगा। उत्तरदायी इस टाइप से लिखते हैं। उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई, तो इसमें कवित्री इनकरेक्ट यहाँ पे दिया गया है, इसको करेक्ट करके आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसमें। तो देखिए कवित्री का बी करेक्ट हो जाएगा। कवित्री इस टाइप से लिखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अंत्याक्षरी किस टाइप से लिखते हैं, ये आपको बताना है। इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अंताक्षरी, अंताक्षरी, अंताक्षरी नहीं होता है, अंत्याक्षरी होता है, तो ये बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। उज्ज्वल सही लिखा हुआ है, कवित्री सही लिखा हुआ है, मोक्ष भी सही लिखा हुआ है। देखिए सी इसका इनकरेक्ट है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा है। अध्ययन इसका सही लिखा हुआ है। बाकी आगामी होता है, आगामी नहीं होता है। अनुसरण इस टाइप से लिखेंगे। अधिकार को इस टाइप से लिखते हैं। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी सिद्ध कीजिए। अध्ययन कैसे लिखना है, ये आपको बताना है। तो अध्ययन इस टाइप से लिखते हैं, इसका भी करेक्ट हो जाएगा। रा और ड़ा संबंधी अशुद्धियाँ आपको बतानी है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना। अंतर्राष्ट्रीय किस टाइप से लिखते हैं? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय इस टाइप से भी लिख सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय ये भी सही है, तो इसका आंसर जो है ए एंड बी हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। पुनर्जागरण आपको बताना है किस टाइप से लिखते हैं। तो पुनर्जागरण इस टाइप से लिखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सौहार्द बताना है किस टाइप से लिखते हैं, तो इसका भी करेक्ट हो जाएगा। सौहार्द नहीं होता है, ये सारे गलत हैं, इस टाइप से लिखते हैं। शुद्ध शब्द बताना है आपको। अंतर्धान गलत लिखा हुआ है।
अहल्या होता है, ये भी गलत लिखा। अनधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता है। उपर्युक्त एकदम सही लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए अनाधिकार नहीं, अनधिकार होता है। अहल्या होता है, अंतर्धान इस टाइप से लिखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। उपर्युक्त किस टाइप से लिखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्रृंगार कैसे लिखते हैं ये आपको बताना है, तो श्रृंगार इस टाइप से लिखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन आपको करना है। आशीर्वाद सही लिखा हुआ है, महर्षि भी सही लिखा हुआ है, सूर्योदय बिल्कुल सही लिखा हुआ है, परमार्थ गलत लिखा हुआ है। परमार्थ इस टाइप से लिखते हैं। अनिर्वचनीय शुद्ध वर्तनी बताना है। अनिर्वचनीय किस टाइप से लिखते हैं ये आपको बताना है। अनिर्वचनीय होता है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनिर्वचनीय कुछ इस टाइप से लिखते हैं, देख लेना है आपको। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। नरक होता है, नरक नहीं होता है, ये सारे गलत हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 164। जागृत आपको बताना है किस टाइप से लिखना है, तो जागृत ऐसे लिखते हैं, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जागृत नहीं होता है, जागृत भी नहीं होता है। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। षष्टम नहीं, षष्ठ होता है। अनुसांगिक होता है, अनुसंगिक नहीं होता है। इसका अनुसंगिक किस टाइप से लिखते हैं, आनुसंगिक होता है। अंतर्धान बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए सहस्त्र को इस टाइप से लिखते हैं, अनुसंगिक नहीं, आनुसंगिक होता है। षष्टम नहीं होता, षष्ठ होता है। शुद्ध शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। निर्भर एकदम सही लिखा हुआ है, चिन्ह में हलंत लगेगा, दवाइयाँ में चंद्रबिंदी लगेगी, और कृपया इस टाइप से लिखेंगे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। शुद्ध शब्द रूप आपको बताना है। दुर्निर्वार कैसे लिखते हैं, इसका डी हो जाएगा। दुर्निर्वार, दुर्निर्वार इस टाइप से लिखा जाएगा। इसमें आपको अशुद्ध बताना है। श्रृंगार, इसमें उज्ज्वल सही लिखा हुआ है, कवित्री सही लिखा हुआ है, श्रृंगार इस टाइप से लिखते हैं। श्रद्धा भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अशुद्ध बताना है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा। ये देखिए रिपीट हो रहा है, श्रृंगार इस टाइप से लिखते हैं। चरमोत्कर्ष किस टाइप से लिखते हैं ये आपको बताना है। चरमोत्कर्ष इस टाइप से लिखते हैं, इसका सी आंसर करेक्ट होगा। चलिए शाह, सा और सा संबंधी अशुद्धियाँ देख लेते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। सदृश कैसे लिखते हैं ये आपको बताना है, तो सदृश होता है, सदृश इस टाइप से लिखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, तो इसमें से कौन सा सही है। देखिए प्रशंसा बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बाकी कुशासन, कुशासन में सा इस टाइप से सा लगेगी, और दीपिका में दा में इस टाइप से मात्रा लगेगी। उपलक्ष्य होता है, उपलक्ष्य कुछ इस प्रकार लिखते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो भीष्म सही लिखा हुआ है, बस ये गलत है। इसको कुछ इस टाइप से लिखेंगे, फाल्गुन होता है। सामाजिक का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सामाजिक होता है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक में सामाजिक होता है। चलिए 175 क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्ध बताना है आपको। सोचनी सही लिखा हुआ है, ज्योत्सना भी सही लिखा हुआ है, वान्मय भी सही लिखा हुआ है, भास्कर गलत लिखा हुआ है। भास्कर इस टाइप से लिखेंगे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में सही वर्तनी किसकी होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए आनुषंगिक होता है, अभी हमने पढ़ा था। ये भी रिपीट हो रहा है, इसका ही करेक्ट हो जाएगा। एक की वर्तनी शुद्ध है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो आविष्कार सही लिखा हुआ है, यही सही है। और निशब्द ऐसे नहीं लिखते हैं, इस निशब्द को लिखेंगे निशब्द। देवारिश, देवर्षि होता है, देवारिश नहीं होता है। देवर्ष, देवर्ष इस टाइप से लिखते हैं। जमाता नहीं, जामाता होता है। चलिए आगे देखते हैं 178 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो अधिशासी किस टाइप से लिखते हैं, ये आपको बताना है। तो अधिशासी को इस टाइप से लिखते हैं, देखिए बाकी ये सारे इनकरेक्ट हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कर्मनाशा कैसे लिखते हैं, ये आपको बताना है। तो कर्मनाशा होता है, कर्मनाशा नहीं होता है, कर्मनाशा नहीं होता है, कर्मनाशा नहीं होता है। इसका करेक्ट है ए। सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, कौन सा सही है। तो इसका सुशूर्षा सही लिखा हुआ है, बाकी ससीम, स्पर्धा, सुहृद ये सारे गलत लिखे हुए हैं। यहाँ पे इसकी वर्तनी देखिएगा, सुशूर्षा सही लिखा हुआ है, बाकी सूरत ऐसे लिखते हैं, स्पर्धा ऐसे लिखते हैं, ससीम इस टाइप से लिखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। क्लेश इस टाइप से लिखते हैं। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, ये आपको बताना है। छिद्रान्वेषी गलत लिखा हुआ है, बाकी निर्नाशिक भी सही लिखा है, गत्यर्थ सही लिखा हुआ है, अंतश्चेतना भी सही लिखा हुआ है। छिद्रान्वेषी इस टाइप से लिखते हैं। सा इस टाइप से बनेगी, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है छिद्रान्वेषी। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। शुश्रूषा किस टाइप से लिखते हैं, देखिए ये रिपीट हो रहा है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 184 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। ईर्ष्या कैसे लिखते हैं, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ईर्ष्या को इस प्रकार लिखते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। इसमें पारलौकिक है, दुर्धर्ष है, निश्चेष्ट है, आशीर्वाद है। तो इसमें आशीर्वाद तो सही लिखा हुआ है, और निश्चेष्ट होता है, निश्चेष्ट नहीं होता है, तो इसका अशुद्ध बी हो जाएगा। बाकी पारलौकिक सही लिखा हुआ है, अभी सही लिखा हुआ है। 186 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। अतिशयोक्ति कैसे लिखते हैं, ये आपको बताना है। अतिशयोक्ति होता है, तो इसका ये पहले अतिश लिखेंगे, योक्ति लिखेंगे, अतिशयोक्ति होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 187 शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। सुषमा कैसे लिखते हैं, ये बताना है। तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में एक ही वर्तनी अशुद्ध है। तो देखिए ये अभी रिपीट हो रहा है, इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ये सही है, अशुद्ध पूछा गया है, तो इसका ये बी हो जाएगा आंसर। वेशभूषा भी एकदम सही लिखा हुआ है। शुद्ध वर्तनी चुननी है आपको। शमशान कैसे लिखते हैं ये आपको बताना है। तो शमशान को इस प्रकार लिखते हैं, आदिशा होगी पहले, फिर हाँ इस टाइप से लिखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध आपको बताना है कौन सा है। ज्योत्सना सही लिखा हुआ है, और वो रात्रि भी सही लिखा हुआ है, मिष्टान भी सही लिखा हुआ है। भास्कर ये देखिए रिपीट हो रहा है, गलत लिखा हुआ है, भास्कर को इस टाइप से लिखते हैं। शुद्ध वर्तनी बताना है। संशय किस प्रकार लिखते हैं ये आपको बताना है। संशय ऐसे लिखते हैं। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा। अहोरात्र सही लिखा हुआ है, प्रदर्शित भी सही लिखा है, एकतारा भी सही लिखा हुआ है, भास्कर गलत लिखा हुआ है, ये भी रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर अशुद्ध पूछा गया है तो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से शब्द वर्तनी अशुद्ध, शब्द की वर्तनी अशुद्ध बताना है। तो हस्तक्षेप कैसे लिखते हैं ये सही लिखा हुआ है, सदृश सही लिखा हुआ है, गृहिणी भी सही लिखा हुआ है, याज्ञवल्क्य नहीं होता है, यही इनकरेक्ट है। याज्ञवल्क्य इस टाइप से लिखते हैं, याग तो इसका अशुद्ध ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानना है आपको। तो डार दीची ये सही लिखा, ये गलत लिखा हुआ है, बाकी दशहरा सही है, ताजुब भी सही है, ज्योतिषी भी सही लिखा हुआ है। डार दीची शब्द वर्तनी दृष्टि से अशुद्ध है क्योंकि यह शब्द सार्थक नहीं है। सही वर्तनी वाले शब्द पहचानने हैं। वनस्पति कैसे लिखते हैं ये आपको बताना है। 195 देख रहे हैं, वनस्पति ऐसे लिखते हैं, ए करेक्ट हो जाएगा। 198 देख लेते हैं। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। इंद्र वज्रा होता है, तो ये ए इसका करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब गलत लिखेगा। निम्नलिखित में अशुद्ध बताना है। इसका देखिए निसंदेह सही लिखा हुआ है, उज्ज्वल भी सही लिखा हुआ है, निसंकोच भी सही लिखा हुआ, महत्व ऐसे नहीं लिखा जाएगा। महत्व को कुछ चीज़ के साथ लिखना है, नहीं यहाँ पे देखिए महत्व ऐसे लिखता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। घनिष्ठ होता है या घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ होगा, ये गलत लिखा हुआ है। और इसका ए और डी आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम अगले वीडियो में फिर से 100 क्वेश्चंस करवाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।